रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। हे प्रभु, ना तो मैं इस शरीर का हूं, ना तो मैं इस शरीर का हूं, और ना ही यह शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, अब तो आन बसो इस तन में प्रभु। यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, अब यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, हमारी सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि, अजन्मा, निष्कलंक, निराकार, अजर, अमर, अविनाशी है, उस गुरुओं के भी गुरु, परम गुरुवर, निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी के साथ बंधुओं, अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। हमारी कर्म भूमि हमेशा हमेशा के लिए अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बन जाए। किसी भी कर्म योगी को मरकर स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े। इसी भावना के साथ बंधुओं, कल की ज्ञान सागर का आज का विषय है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार कर्म भूमि पर मानव मात्र के भीतर, बाहर नहीं, मानव मात्र के भीतर सत असत की जंग चल रही है। उस सत असत की जंग को हम जान लें तो कर्म भूमि पर मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। तो बंधुओं, सत असत की जंग समझना, इस बात को कल की ज्ञान सागर के अनुसार और अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार
अरबों वर्ष पहले जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, तब भी एक दिव्य महाशक्ति एक सूक्ष्म ब्रह्मांड में अपने सत्य स्वरूप में विद्यमान थी। और अरबों वर्ष पहले उसी दिव्य महाशक्ति की मनो इच्छा शक्ति से कि एको अहम बहुश्याम विशाल ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, बन गई है मन की इच्छा शक्ति से। ये कभी मन में मत सोचना कल की ज्ञान सागर के अनुसार कि प्रभु ने दुनिया बनाई है या दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। बाबा दुनिया बनाई नहीं है, दुनिया बन गई है। और बन गई है तो ये समझ के चलना, ये मान के चलना कि एक परम ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में जड़ हो या चेतन, जीव हो या जीवात्मा, दूसरा कोई भी नहीं है। एक ही परम सत्य निर्गुण परम ब्रह्म की इच्छा शक्ति से उन्हीं का मायावी स्वरूप, कहते हैं ना प्रभु से प्रकट भई मां माया, सत असत सगुण स्वरूप का प्राकट्य अर्धनारीश्वर के रूप में हुआ। और उसी सत असत सगुण पर ब्रह्म से सुंदर सृष्टि का सृजन होकर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई। अतः कल की ज्ञान सागर के अनुसार, कल की ज्ञान सागर कहता है कि सृष्टि के सभी जीव जीवात्मा निर्गुण ईश्वर का सगुण स्वरूप है, यानी निर्गुण ईश्वर के सगुण स्वरूप से प्रकट हुए हैं। जीव मात्र सृष्टि में, याद रखना, संपूर्ण सृष्टि में छोटे से छोटा भी जीव परमात्मा स्वरूप है। छोटे से छोटे जीव की हिंसा करना, अकारण किसी भी जीव की हिंसा करना महापाप है। क्यों? कि एक सगुण परब्रह्म ही अनेक रूप में, सृष्टि के अनेक जीव जीवात्माओं के रूप में स्वयं ही इस सृष्टि में भ्रमण कर रहे हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपने हृदय में जान लेना तो आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। मानव स्वयं ही ईश्वर है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि मानव स्वयं ही ईश्वर है, निर्गुण परम ब्रह्म मानव स्वयं ही है। परम गुरुवर मानव स्वयं ही है। मानव कर्म भूमि पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त कर सकता है, आत्मशक्ति को प्राप्त कर सकता है, आकाश की ऊंचाइयों को छू सकता है, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी मानव बन सकता है। मानव जैसा सोचता है वैसा बन सकता है। क्यों बन सकता है? कहां से आई वो आत्मशक्ति मानव के भीतर? जो आज सैकड़ों लोगों को लेकर हवाई यान, वायुयान आकाश की ऊंचाइयों को छूता है। किसने दिया वो ज्ञान? मानव के तन में प्रकट हुआ ना। तो कल की ज्ञान सागर आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन विज्ञान के अनुसार है। हम सत्य को स्वीकार करें। मानव के भीतर सत असत की जंग चल रही है। सत कौन है? सत है मानव की अंतर आत्मा, परम सत्य है, वो अकर्मी है। ये ज्ञात रखना
कि कर्म भूमि पर कर्म या दुख सुख भोगने का काम आत्मा का नहीं है, कर्म करने का काम आत्मा का नहीं है। आत्मा अकर्मी थी, अकर्मी है और अकर्मी रहेगी। कर्म करने वाला मनुष्य रूपी सगुण जीवात्मा है। इस मानव तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा है, जिसका प्राकट्य कर्म भूमि पर सगुण देवलोक से हुआ है। सत असत रूपी सगुण देवलोक, जहां पर हमारे परम माता पिता परमात्मा विराजमान है, उन्हीं के द्वारा सुंदर सृष्टि का सृजन किया गया है और मानव को विराट आत्म स्वरूप बनाने के लिए, मानव को पुनः निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप बनाने के लिए कर्म भूमि का सृजन हुआ है। मानव इस कर्म भूमि पर अपने भीतर जो सत असत की जंग चल रही है, उस मायावी असत को पराजित कर परम सत्यवादी बन जाए। यह हो गया आत्म कल्याण। मर के नहीं करना है। कल की ज्ञान सागर कहता है कि जीते जी अपने इस प्रकृति के पंच तत्वों से बने मानव तन को विराट आत्म स्वरूप बना लो। जैसे हमने प्रारंभ में बताया कि हे प्रभु, मैं ना तो इस शरीर का हूं और ये ना ही ये शरीर अब मेरा है। अब तो आन बसो इस तन में प्रभु, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है, यह आत्म स्वरूप अब तेरा है। बंधुओं, इस भौतिक शरीर में रहते हुए विराट आत्म स्वरूप बन जाओगे तो इसी कर्म भूमि पर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी और यही कर्म भूमि सतलोक बन जाएगी। कब? जब हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग कल की ज्ञान सागर के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देंगे। सत असत की जंग मानव मात्र के भीतर चल रही है। कर्म सगुण जीवात्मा करता है, मनुष्य रूपी सगुण जीवात्मा कर्म करता है। ये मानव तन तीन लोकों का संगम स्थल है, हमने पहले भी बताया है। यह तन हमारा नहीं है, प्रकृति के पंच तत्वों से बना है। हम मैं किसके लिए लगा रहे हैं? मैं कल की साधक कैलाश मोहन लगाता हूं ना, यह हमारे आत्म स्वरूपता के लिए होना चाहिए, जीवात्म स्वरूपता के लिए नहीं। हम विराट आत्म स्वरूप बन जाए। हमारा मैं जो लगाए वो हमारे सत्य स्वरूप के लिए लगाए। हमारा सत्य स्वरूप हमारी परम पवित्र आत्मा है, परम सत्य आत्मा है। हम इस बात को जान लें तो जीवात्मा देवलोकवासी है, ये प्रकृति के पंच तत्वों से बना मानव तन पृथ्वीलोकवासी है और इस तन के भीतर परम सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्गुण आत्मा, वो सतलोकवासी है, वो सत्यवादी है, वो सतलोक में निवास करती है। तो हमें उस सतलोक का सृजन इस कर्म भूमि पर करना है। हम बार बार कह रहे हैं ना कि हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग बन जाए तो हम भौतिक सुख की प्राप्ति भी कर सकें और साथ ही सतलोक भी बन जाए तो हम शाश्वत सुख की प्राप्ति भी इसी कर्म भूमि पर कर सकें। तो ये कर्म करने का ज्ञान हम मनुष्य को, मानव मात्र को ग्रहण करने की जरूरत है। कल की ज्ञान सागर के अनुसार हम कर्म करना सीख ले। हम कर्म करते करते अकर्मी बन जाएं। और अकर्मी बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। अकर्मी बनोगे तो मोक्ष रूपी शाश्वत सुख मिल जाएगा। अकर्मी कैसे बनना? तो वो अकर्मी बनने के लिए हम कर्म तो कर रहे हैं और सत्कर्मों के बदले में हमको स्वर्ग सुख मिल रहा है, लेकिन हम देह भाव को त्याग कर विदेही भाव में निष्काम कर्म योगी बन जाएं। हम कर्म तो कर रहे हैं और लेकिन वो कर्म हम प्रभु के चरणों में अर्पण कर दें कि मैं करता हूं ही नहीं, मैं करता हूं ही नहीं। क्यों? कि हमने अपने भीतर के सत्य स्वरूप को जान लिया, हमने अपने भीतर चल रही सत असत की जंग को जान लिया। तो तेरा तुझको अर्पण, मैं हूं ही नहीं। ईश्वर ही ईश्वर है चारों तरफ, ये भी लीला जो है वो भी ईश्वर ही है। तो फिर मानव ईश्वर हो गया ना। क्यों? कि हम इस तन के रूप में ईश्वर नहीं है, हम भीतर विराट आत्म स्वरूपता में ईश्वर स्वरूप है। उस सत्य स्वरूप को हमें वापस पाना है इस कर्म भूमि पर। तो बंधुओं, कल की ज्ञान सागर में मुझे जो प्रभु से 4 लाइनें मिली है तो आपको बताता हूं कि कैसे अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का
रहस्यमय खेल चल रहा है और उस खेल में हम कैसे अपने आप के सत्य स्वरूप को जान लें, हम कैसे अपने असत्य स्वरूप को त्याग दें। सिर्फ सत्य असत की जंग चल रही है। परम सत्य से निर्गुण परम ब्रह्म, परम सत्य से सगुण पर ब्रह्म का प्राकट्य हुआ और सगुण पर ब्रह्म अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिनका प्रतीक वो भी निराकार है, उनका प्रतीक शिवलिंग है निराकार का, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर के रूप में कहीं प्रकट नहीं हुए और उन्होंने अपने स्वरूप को नर और नारी के रूप में स्थापित करके और सुंदर सृष्टि का सृजन किया और सुंदर सृष्टि में अनेक प्रकार के जीव जीवात्माओं की उत्पत्ति हुई और उसके बाद सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सगुण परमात्मा पर ब्रह्म की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव का अवतरण कर्म भूमि पर हुआ, पुनः ईश्वर स्वरूप बनने के लिए, पुनः परमात्मा स्वरूप बनने के लिए। यह है अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय खेल। उस खेल में स्वयं से स्वयं तक समझना, निर्गुण परम ब्रह्म के अलावा कोई है नहीं। वही सगुण स्वरूप में हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं, जो निर्गुण स्वरूप में हमारे लिए ज्ञान विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता है। वही सगुण स्वरूप में हमारे परम माता पिता परमात्मा बनकर हमारे जन्मदाता पालनहार बने हुए हैं। तो हम माता पिता को नमन करें और इबादत करें, साधना करें, प्रार्थना करें अपने निर्गुण परम ब्रह्म से कि भगवान हमें सद्बुद्धि प्रदान करो प्रभु, जिससे हम कर्म भूमि पर इस मायावी सृष्टि से मुक्त हो जाए और इसी कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप बनकर स्वर्ग सुख का आनंद ले सके, मोक्ष रूपी शाश्वत सुख का आनंद ले सके, हमारी कर्म भूमि सतलोक बन जाए, अविनाशी स्वर्ग बन जाए और संपूर्ण मानव जगत के लोग इस विशाल ब्रह्मांड के स्वामी बन जाए। विराट आत्म स्वरूपता में हम विराट आत्म स्वरूप बनकर इस ब्रह्मांड को, संपूर्ण ब्रह्मांड को सतलोक बना दे। बंधुओं, ये कार्य मानव कर सकता है और इसी के लिए देवलोक से देवी देवता भी इस कर्म भूमि पर अवतरित होने के लिए तरसते हैं। लेकिन इस मायावी खेल में हमें आसानी से ये मानव तन प्राप्त नहीं हुआ है। कई योनियों में भटकने के बाद, कई त्रासदियों को सहने के बाद, कई प्रकार के जन्म मरण होने के बाद हमें ये अमूल्य मनुष्य योनि मिली है। मानव के रूप में हमारा कर्म भूमि पर अवतरण हुआ है। प्रभु ने, परमात्मा ने, हमारे परम माता पिता परमात्मा ने हमें अपना साक्षात रूप प्रदान किया है। परमात्मा स्वरूप तो सभी सृष्टि के जीव हैं, लेकिन उन्होंने अपना स्वरूप हमें प्रदान किया है मानव को। संपूर्ण सृष्टि में एक सिर्फ मानव ही ऐसा प्राणी है जो साक्षात ईश्वर का, परमात्मा का, अपने परम माता पिता परमात्मा का और अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म का साकार रूप है। ये बंधुओं कल की ज्ञान सागर कहता है। हम अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार स्वयं को जाने। अगर किसी को ईश्वर को पाना है तो उसे स्वयं की साधना करनी होगी, स्वयं को जानना होगा कि कहां से तुम आए हो। कल की ज्ञान सागर आपको बार बार बता रहा है कि चिंतन करो इन 4 लाइनों पे कि कहां से तुम आए हो, तुम कौन हो, किसने बनाया तुम्हें, क्यों बनाया है। तो कहां से तुम आए हो, कहां तुमको जाना है जी, पता नहीं कब किस जगह मर जाना है। और जिसने बनाया तुम्हें उसको तो जाना नहीं, धर्म कर्म की बातों को तुमने कहा जाना है कि इतना तो जान लेना और इतना तो मान लेना। यह है प्रभु का कहना कि खाली हाथ आए हो जी, खाली हाथ जाना है। अरे माटी के पुतले हो तुम तो, अरे माटी के पुतले हो तुम तो, माटी में मिल जाना है तो बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है, बतलाओ जग से क्या साथ लेकर जाना है। बंधुओं, चिंतन करो कि प्रभु ने आपको इस कर्म भूमि पर क्यों अवतरित किया है। क्या त्रासदियां देने के लिए अवतरित किया है, क्या नरक जैसी यातनाएं देने के लिए अवतरित किया है, वो भी अपने स्वरूप में। क्या प्रभु स्वयं अपने आप में त्रासदियां सहन कर रहे हैं। तो बंधुओं,
ये मायावी सृष्टि है और ये बड़ा रहस्यमय खेल है। तो इसमें प्रभु स्वयं को भूलकर इस भूल भुलैया में स्वयं ही गोते लगा रहे हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अगर हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, किसको मार रहे हैं, तो स्वयं ही स्वयं को मार रहे हैं। इस ज्ञान को ग्रहण कर लो। कौन किसका है? दूसरा कोई है ही नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जड़ रहने दो, चेतन रहने दो, जीव रहने दो, जीवात्मा रहने दो, या निर्गुण परम ब्रह्म रहने दो, या सगुण पर ब्रह्म रहने दो। कौन है? दूसरा कोई था ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं, और दूसरा कभी कोई होगा ही नहीं। सब एक की माया है। जो निर्गुण स्वरूप में है वो अपने अपने स्वरूप में विराजमान है, परम सत्य है, वो हमेशा के लिए रहेंगे। लेकिन उनसे प्रकट वही महामाया। तो ये जो खेल चल रहा है उस महामाया में हम प्रकट हुए हैं, लेकिन हम रूप उसी दिव्य महाशक्ति का है। तो कर्म भूमि पर हमें त्राजियां देखने के लिए नहीं, बार बार मरण जन्म करने के लिए नहीं, विराट आत्म स्वरूप बनकर हजारों वर्ष की उम्र पाकर शाश्वत सुख पाने के लिए इस कर्म भूमि पर अवतरित किया है। हम इस कर्म भूमि को सतलोक बना लें, हम सभी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाएं, तो मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। बंधुओं, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है। निर्गुण परम ब्रह्म के लिए है कि स्वयं से, दूसरा कोई है ही नहीं सफर करने वाला, कि स्वयं से स्वयं तक ये जिंदगी एक सफर है। और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर है। आपको जितने हम सफर मिल रहे हैं वो दूसरा कौन है? कोई नहीं है। वो अनेक रूप धारण करके ही स्वयं का हम सफर बना हुआ है। अगर हम पति पत्नी भी बन रहे हैं तो पत्नी कौन है? स्वयं की अर्धांगिनी है, माता शक्ति है, स्वयं का आधा अंग है। वही पत्नी बन के आपको आनंद दे रही है, प्यार कर रही है। क्योंकि एक अकेला इंसान अपने आप को गले तो नहीं लगा सकता। एक अकेला इंसान अगर अर्धनारीश्वर भी है तो अपने आप को तो प्यार नहीं कर सकता। तो बंधुओं, ये प्रेम के लिए प्रभु ने दुनिया बनाई है। प्रेम ही परमेश्वर है, उस बात को समझ लो। प्रेम से बड़ी कोई चीज नहीं है। हमारे जैन संप्रदाय के भगवान महावीर, कर्मयोगी महावीर जो अवतरित हुए थे हमारी कर्म भूमि पर, उन्होंने बोला था ना कि सबकी सेवा, सबसे प्यार, जियो और जीने दो। बाबा साईं ने बोला था कि हम सब एक हैं, सबका मालिक एक। समझो इन बातों को, भेदभाव को छोड़ो, जन जन से नाता जोड़ो, आपका अमूल्य मानव जीवन इस कर्म भूमि पर सार्थक हो जाएगा। तो स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं, दूसरा कोई है नहीं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और सृष्टि के इस संसार में, समझना बात को, कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ना ही किसी के हम। ये सबसे बड़ा ब्रह्म किसका? महामाया का। क्यों? कि ये प्रकृति के पंचतत्वों से बना मानव तन, ये हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। इस मानव तन को धारण करने वाला मनुष्य रूपी जीवात्मा, प्रभु से प्रकट भई महामाया, वो भी हमारा सत्य स्वरूप नहीं है। तो हमारा सत्य स्वरूप क्या है? विराट आत्मा। तो हम विराट आत्मा को जान लें। दृष्टि ही सृष्टि है। इन नजरों से जो हमें नजर आ रहा है, ये नजर मायावी है, और हमें नजरें देखकर नजारे दिखाने वाला, हमें नजरें देखकर नजारे दिखाने वाला, वो कभी किसी को नजर ही नहीं आता। ये उसकी चाल है। समझो उस अद्भुत रहस्यमय खेल को, सृष्टि सीजन के अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ लो, तो इसी कर्म भूमि पर आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और ये वक्त आ गया है कि अब हमारे प्रभु परम माता पिता परमात्मा एकाकार हो रहे हैं। माता शक्ति द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया था, और जब जब पाप का बोझ कर्म भूमि पर बढ़ता है, महाकाल शिव द्वारा ऑल डिलीट मार दिया जाता है। और यही खेल अरबों वर्षों से चलता आ रहा है। इसलिए हमारा कैलेंडर आज भी 2025 साल की गणना कर रहा है, और हम फिर से
हमारे नजरों के सामने महाविनाश की संभावनाएं नजर आ रही है, क्योंकि हम मानव इस अद्भुत रहस्यमय खेल को समझ नहीं पाए। हम तो बस अवतारी महापुरुषों के तनों की पूजा करना, उन्हें ही भगवान मानकर अपने आप को भुला देना, स्वयं को जानना ही नहीं कि हम कौन है, कहां से आए हैं, हमें किसने क्यों बनाया है। बाबा, जो राम है वही आप हो, जो कृष्ण है वह भी आप हो। राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, बौद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, मोहम्मद की तरह, ईसा की तरह आप स्वयं भी कर्मयोगी बनकर अपने भीतर के आत्मस्वरूप को जानकर अपना अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकते हैं। कृष्ण कोई अलग से नहीं है, जो कृष्ण है वही राम है, जो राम है वही कृष्ण है। कहते हैं ना हरि विष्णु के 24 अवतार, तो हरि विष्णु कौन है? तो ब्रह्मा महेश विष्णु तो शिव का साक्षात रूप है। वो तो उन्होंने ही स्वयं को ब्रह्मा महेश और विष्णु के रूप में स्थापित किया है। तो परम सत्य कौन हुआ? सगुण स्वरूप में है ना। निर्गुण स्वरूप में तो निर्गुण परम ब्रह्म है ही है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि में भी वही बात है वापस, जो निर्गुण परम ब्रह्म में है कि एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो सृष्टि में भी ऐसा ही है कि एक को सगुण पर ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि जीव जीवात्मा के रूप में एक सगुण पर ब्रह्म ही परम सत्य है। वही कर्ता, हर्ता और भर्ता बने हुए हैं। बंधुओं, इस तरह के ज्ञान को, अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का जो रहस्यमय ज्ञान है ना, हम मौखिक तौर पे पूरा आपको छोटे से वीडियो में नहीं बता पाएंगे। तो आप हमेशा हमारी वेबसाइट www.kalkigyanasagar.com पर जाएं और वहां विस्तार से इस जानकारी को प्राप्त करें। तो हमने आपको बताया कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है ना ही किसी के हम। तो फिर माया में फंसते क्यों? सबकी सेवा सबसे प्यार क्यों? कि हमारा होगा कौन, हम किसी के होंगे कैसे? क्यों? मैं हूं तो एक अकेला ही हूं, और मेरे सामने जो है वो मेरी ही माया है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये सिर्फ खेल है, खेलने का। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए वो पुतले नहीं बनाते हैं क्या? कोई कॉटन के पुतले बनाते हैं, मिट्टी के पुतले बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और आपस में हम खेलते हैं। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है, ये वो है, ये वो है, हाथी घोड़ा पालकिन, जय कन्हैया लाल की, कई तरह के खिलौने बना के खेलते हैं। तो ये मानव भी एक खिलौना है। समझ लो इस खेल को कि अनेक प्रकार के खिलौने आपस में खेल रहे हैं। तो इस महामाया को जानो, इस महामाया में अपने स्वयं के विराट आत्म स्वरूप को जान लो, आपका अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक निराकार परम ब्रह्म ही परम सत्य है। वो ही इबादत के काबिल है, वो ही पूजा के काबिल है, वो ही प्रार्थना के काबिल है। देवलोक में विराजमान हमारे परम माता पिता परमात्मा, उन्हें हमें भक्ति भाव से नमन करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए देखना कि देवी देवता हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनका स्वरूप है। तो बच्चों को जैसे अपने कर्म भूमि पर हमारे माता पिता हैं, हमें एक चॉकलेट चाहिए, तो क्या हम मम्मी पापा की आरती उतारेंगे कि मम्मी पापा चॉकलेट दो, मम्मी पापा चॉकलेट दो, मम्मी पापा चॉकलेट दो? आरती उतारेंगे, गुणगान करेंगे उनका। अरे हक से मांगेंगे कि मम्मी मुझे चॉकलेट दिलाओ, मम्मी मुझे चॉकलेट दो, पापा मुझे चॉकलेट दो। ऐसा ही हक हमारा परम माता पिता परमात्मा पर भी बनता है। तो हम उन्हें नमन करें, उनके चरणों में नमन करें, और इबादत प्रार्थना साधना हम निर्गुण परम ब्रह्म की करें। एक निर्गुण परम ब्रह्म ही जानने के लायक है, मानने के लायक है, पूजने के लायक है। हृदय से पूजा वो पूजा नहीं है कि हम अनेक प्रकार की सामग्रियां लेके उसकी पूजा करें। क्यों? कि वो तो निराकार है, वो तनधारी है ही नहीं, और इतना महाशक्तिशाली कभी हमारे सामने तन के रूप में प्रकट हुआ ही नहीं। क्यों होगा? जबकि ये सारे तन ही उसी के हैं और ये सृष्टि मायावी है। तो बंधुओं, इस मायावी सृष्टि को समझने की जरूरत है। एक निराकार के अलावा हम किसी की भी प्रार्थना पूजा साधना इबादत ना करें। एक परम ब्रह्म ही परम सत्य है। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन के रहस्यमय ज्ञानानुसार उस दिव्य महाशक्ति को हम समझ लें, जो निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप, निर्गुण परम ब्रह्म और सगुण पर ब्रह्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हम पुनः कर्म भूमि पर अपने सगुण स्वरूप को त्याग कर
निर्गुण विराट आत्म स्वरूप बन सकते हैं, अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग और सतलोक बना सकते हैं। ज्ञात रहे, तनधारी मनुष्य रूपी जीवात्मा हमेशा सत असत होता है। यह तन है हमारा और हम तन की पूजा कर रहे हैं। यह तन तो नश्वर है ना, अब तो नश्वरता की पूजा क्यों करना? क्या आपको नश्वर संसार में रहना है? हमने तन को समझा ही नहीं, और ये तन है और इस तन को हमने जब धारण किया है तो ये तो सत असत है ना। तन प्रकृति के पंचतत्वों से बना हुआ है, वो तो हमारा है नहीं, प्रकृति के पंचतत्वों में लीन हो जाएगा। तो तन तो ना राम का था ना कृष्ण का था। तनधारी एक सगुण परब्रह्म मनुष्य रूपी जीवात्मा वही तो है, तो हम उन्हें ही तो नमन करें। और उसके भीतर विराजमान निर्गुण स्वरूप में अंतरात्मा के रूप में विराजमान अपने परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को जाने और उनके स्वरूप में बनकर इस कर्म भूमि पर भरपूर सुख शांति वैभव समृद्धि यश कृति को प्राप्त करें, लंबी उम्र प्राप्त करें, निरोगी काया प्राप्त करें और स्वर्ग सुख के साथ ही मोक्ष रूपी शाश्वत सुख भी इसी कर्म भूमि पर प्राप्त करें। तो इसलिए बंधुओं, मानव का नश्वर तन कभी भगवान नहीं बन सकता, ईश्वर नहीं बन सकता है। सारी महिमा तन के भीतर है। सत असत की जंग तन के भीतर चल रही है। तो उस हम सत असत को जाने और असत्य का त्याग कर हम परम सत्यवादी बन सकते हैं। तो बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ईश्वर द्वारा दिया गया ज्ञान आप लोगों के बीच में उस ज्ञान की हम प्रभावना कर रहे हैं। तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप आपके अपने ईश्वरीय चैनल कल की ज्ञान सागर को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करावें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ईश्वरीय ज्ञान को अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र पहुंचा सके, मानव मात्र को इसका फायदा मिल सके और मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर इस कर्म भूमि पर अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके। यही है कल की साधक की भावना कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो, धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो, धर्म का प्रचार हो और दुनिया का उद्धार हो, और ये दुनिया बिगड़ी हुई चमन गुलजार हो, और ये बिगड़ी हुई दुनिया चमन गुलजार हो। कुछ ऐसे ही भाव में कि मेरा बिगड़ा हुआ देश फिर से चमन गुलजार हो जाए, मेरी बिगड़ी हुई दुनिया फिर से चमन गुलजार हो जाए, ऐसे भाव कुछ हृदय में रखते हुए मैं टूटे फूटे शब्दों में ईश्वरीय ज्ञान अपने विश्व मानव परिवार के बीच रखने का प्रयास करता हूं। मैं बार बार बता भी रहा हूं कि मैं कोई धर्मगुरु हूं नहीं, एक घर गृहस्थी वाला साधारण इंसान हूं, न ही कोई मैं प्रवक्ता हूं, न ही कोई साधु संत हूं। आपके जैसा अपनों के बीच एक आपका दोस्त बनकर आपको ईश्वरीय ज्ञान के बारे में बताने का प्रयास करता हूं कि हम सब एक हैं और सबका स्वामी एक, सुखी रहे सब जीव जगत के वृष्टि समय पर हुआ करे। तो बंधुओं, उसी भावना के साथ संपूर्ण अपने विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।